जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो है लिस्ट के अबाउट। लिस्ट्स आर वेरी एसेंशियल डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट अलाउज यू टू स्टोर एंड मैनिपुलेट collection of items. Lists are versatile and can be used for a wide range of applications, from simple tasks to advanced level. So lists are very flexible. आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लिस्ट की अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको लिस्ट के स्ट्रक्चर के अबाउट बता दूं। लिस्ट आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस दैट कैन होल्ड अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप्स। व्हाट आर ऑब्जेक्ट टाइप्स? ऑब्जेक्ट टाइप्स मीन कि आप उसमें इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं, फ्लोट करवा सकते हैं, इसी तरह स्ट्रिंग, ये सब चीज़ें आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन अ लिस्ट एंड कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग as we discussed in the last video. The last video was about indexing and spacing. Okay, list can be nested and much more. ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था और लिस्ट का स्ट्रक्चर था। अब चलते हैं आगे कि आपने लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए ये लास्ट वीडियो की फाइल है। लेट मी क्रिएट द न्यू वन, पाइथन स्क्रिप्ट। लेट मी सेव, मैं इसको फाइल 4.py के नाम से सेव करवा रहा हूँ। नाउ सपोज मैं नेम देता हूँ माई लिस्ट इज़ इक्वल टू व्हाट। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होंगी लिस्ट स्टोर करवाने के लिए। सपोज करें मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ 2 6 5 1 9। ओके, एंड कंट्रोल एंटर। अभी तो ये आर एनवायरनमेंट में है, मैं एंटर करूँगा तो ये लोड कर देगा पाइथन एनवायरनमेंट। तो ये लिस्ट स्टोर हो चुकी है। ठीक है, लेट मी प्रिंट my underscore list. So these are the values stored in the list. Okay, as we discussed, we can store different object types in list. So try करते हैं। suppose करें 2 4 5 1 and string। तो क्या ये स्टोर होगा? यस होगा, क्योंकि लिस्ट हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को, डाटा टाइप्स को हम इसमें स्टोर करवा लें। तो अगर इसकी मैं लेंथ काउंट करूं, लेंथ फंक्शन को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, माई लिस्ट। तो 5 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और 5th वन इज़ द स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह आप लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मैं इधर अगर लिख दूँ ऊपर क्रिएटिंग अ लिस्ट, ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्रिएटिंग अ लिस्ट। नेक्स्ट है एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। ये हम वैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी मैं आपको शॉर्ट इसका रिव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 3 6 4 ये नई लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली। नाउ आई वांट टू चेक द सेकंड वैल्यू ऑफ द लिस्ट। अगेन अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो आपने देखी है तो पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए पाइथन 0 साइन करेगा, सेकंड को 1, थर्ड को 2 एंड फोर्थ को 3। तो मुझे सेकंड एलिमेंट को कॉल करवाना है तो आई विल राइट द 1। ओके, माई लिस्ट एंड द सेकंड एलिमेंट इज द 3। हियर वी गो। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग। ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन चीज़ों का। स्लाइसिंग है क्या? स्लाइसिंग है एक्सट्रैक्ट अ सबसेट ऑफ लिस्ट, कि हमने क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सबसेट को। अगर लिस्ट में काम करो तो मैं लिस्ट का एक सबसेट एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ओके, नाउ आई क्रिएट अ लिस्ट लाइक माई लिस्ट इज़ इक्वल टू व्हाट। सपोज करें मैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे रहा हूँ, वो 1 2 3। चूँकि स्ट्रिंग वैल्यूज़ को लिखने का तरीका ये है कि हम इसको कोटेशंस में लिखते हैं, वो सिंगल हो या डबल हो, तो इसलिए मैंने कोटेशंस यूज़ किए हैं। माई अंडरस्कोर लिस्ट इज़ इक्वल टू सॉरी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक सबसेट बनाना चाहता हूँ जिसमें पहली वैल्यू के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ हों। तो आई विल राइट दिस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। 1 to ऑनवर्ड, यानी कि ये 0, ये 1 एंड ये 2। तो मुझे यहाँ से ऑनवर्ड चाहिए थे 1 एंड द कॉलन। तो ये आपको सबसेट मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह स्लाइसिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, उसमें है चेंजिंग द वैल्यू।
ठीक है। अगर आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी है एंड आपको लगता है कि वो वैल्यू गलत है तो उसको कैसे चेंज करना है। सपोज़ करें मैं यहाँ लिस्ट डिफ़ाइन कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ओके, ये लिस्ट क्रिएट हो गई। नाउ आई वांट टू चेंज द थर्ड वैल्यूज़ 3 एज 13, ओके। अब मैं कैसे करूँगा, माई अंडरस्कोर लिस्ट, अब ये कौन सी वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, तो मैं लिखूँगा सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स में कि माई लिस्ट सेकंड वैल्यू विच इज़ 3, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 13, ठीक है। तो अब माई लिस्ट प्रिंट करवा के देख लें, आपको न्यू आंसर मिल जाएगा। आप देखें उसने जो थर्ड वैल्यू थी उसको एज अ 13 कंसीडर कर लिया, ओके। नाउ सपोज़ आप और वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ करें आप फर्स्ट वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो ये 0 पोजीशन पे है एंड राइट इट एज 10, ओके। सो इन दिस वे यू कैन चेंज द वैल्यूज़। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिंग न्यू वैल्यू, ठीक है, एडिंग न्यू वैल्यू। तो वो कैसे करेंगे, इसके डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेथड 1 क्या है, तो मेथड 1 में हम यूज़ करेंगे अपेंड को, ओके। सपोज़ मैं यहाँ लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ वंस अगेन, यही मैं अगर लिस्ट उठा लूँ दिस वन, कॉपी, सॉरी, ठीक है, ये लिस्ट आ गई एंड नाउ आई वांट टू ऐड अ वैल्यू एट द एंड ऑफ दिस लिस्ट। आई विल सिंपली राइट माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड, ओके। जो वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं, मैं 7 ऐड करना चाह रहा हूँ, पहले मैं इसको रन करवाता हूँ एंड देन इसको, ओके। नाउ प्रिंट माई लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। ये एंड में आपको वैल्यू शो करवा रहा है कि 7 ऐड हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ भी रख के ये दिखा दूँ, देखें यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ अपेंड, अगर आप अपेंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये हमेशा वैल्यू लास्ट में ऐड करेगा, ठीक है। अब देखें तो लिस्ट अपडेट हो गई 7 तक। अगर मैं इसको 1 टाइम मोर करूं तो ये 777 आ जाएगा, 1 टाइम मोर करूं ये 777 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप एट द एंड ऑफ द लिस्ट वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं यूजिंग द अपेंड फंक्शन। अच्छा, मेथड 2 पे चलते हैं जी। मेथड 2 क्या है हमारे पास, मेथड 2 हमारे पास है इंसर्ट फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन का जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि आप हमेशा वैल्यूज़ को एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैल्यू किसी और पोजीशन पे ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन यू विल यूज़ द इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप किसी भी पोजीशन पे कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यही लिस्ट उठा ली। Now I want to insert a number at positions 2, for example after 2, okay. I'll write my underscore list dot insert। अब यहाँ देखें आपने पोजीशन बतानी है और नंबर बताना है कि आपने किस पोजीशन पे कौन सा नंबर ऐड करना है, ठीक है। सपोज मैंने पोजीशन 2 पे नंबर ऐड करना है 10, I'll write 2, 10। Now प्रिंट माई लिस्ट। देखें पोजीशन 2 ये थी, देखें ये 0, ये 1, ठीक है। 1 पे क्या था 2 और 2 के बाद 3 था 2 पोजीशन पे। अब मैंने नई पोजीशन डिफाइन कर दी कि जो पोजीशन 2 है वो 3 नहीं, वो 10 है, तो वहाँ 10 आ गया और बाकी लिस्ट जो है वो एक्सटेंड हो गई, ठीक है। इस तरह आप इंसर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं मेथड 3 की तरफ। मेथड 3 क्या है आपके पास, मेथड 3 है एक्सटेंड फंक्शन। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, एक्सटेंड फंक्शन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ ऐड कर लें जो आपकी लिस्ट है उसमें, ठीक है। अपेंड में आपने क्या किया, लास्ट में वैल्यू ऐड की। इंसर्ट में आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक पोजीशन में ऐड कर दी। एक्सटेंड में आप क्या करेंगे, आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं सपोज करें इसी लिस्ट को अगेन उठाता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। मैं इसमें से ये वैल्यूज़ निकाल देता हूँ, ये सिर्फ 3 रह जाएगा, ओके। नाउ आई राइट माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट एक्सटेंड। अब यहाँ आपने वैल्यूज़ डिफाइन करनी है जो आपने ऐड करनी है। अब लिस्ट के लिए आपने यूज़ करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स को, तो आई वांट टू ऐड 4, 5
6 and then print my list. तो देखें यहाँ आपके पास लिस्ट थी 1 2 3, आपने एक्सटेंड फंक्शन यूज़ किया एंड देन यू हैव 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह आप एक्सटेंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड 4 की तरफ चलते हैं। मेथड 4 आपके पास कौन सा है? तो मेथड 4 आपके पास है प्लस फंक्शन। आपने जो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो प्लस के लिए यूज़ करते हैं ये वो है। तो ये कैसे वर्क करता है? सपोज करें कि ये लिस्ट मेरे पास यही थी, माई लिस्ट प्रिंट माई लिस्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि माई अंडरस्कोर लिस्ट is equal to my underscore list plus 7, okay, and print my underscore list। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो आपने प्लस फंक्शन यूज़ करते हुए एट द एंड ऑफ द लिस्ट नंबर 7 को ऐड कर लिया। तो ये 4 मेथड से कोई वैल्यू ऐड करने के लिए, अगर आपने लिस्ट क्रिएट कर ली, एट द एंड ऑफ लिस्ट आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, आप अपेंड फंक्शन यूज़ कर लें। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे करनी है, इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर लें। और अगर आपने ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ ऐड करना है देन एक्सटेंड फंक्शन और प्लस फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करने के लिए। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिमूविंग एलिमेंट्स। रिमूविंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो रिमूविंग एलिमेंट्स में क्या है कि अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट कर ली है और उसमें कुछ ऐसी वैल्यू, ऐसा एलिमेंट है जिसको आप नहीं रखना चाहते, तो आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है। इसके लिए भी मैंने डिफरेंट मेथड्स कोशिश की है, मैं आपको बताऊं। तो मेथड 1 आपके पास कौन सा है? मेथड 1 आपके पास है रिमूव फंक्शन, ठीक है, रिमूव, ओके। तो रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है? अगेन मैं वही लिस्ट उठा लेता हूँ, माई लिस्ट प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है। Now suppose I want to remove a specific value from here, like my underscore list dot remove, और इसमें से सपोज करें मैं 3 रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे रिमूव होता है ये। तो my list remove 3, तो इस लिस्ट में से 3 रिमूव हो गया। अब यहाँ एक चीज़ जो नोट करने वाली है, यहाँ जो 3 है इसका मतलब पोजीशन नहीं है, इसका मतलब स्पेसिफिक वैल्यू है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो एरर शो करवाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस लिस्ट में 3 है ही नहीं, ठीक है। अगर आपने कोई वैल्यू को रिमूव करना है, किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, तो आपने वो लिखना है, ना कि पोजीशन लिखनी है, ठीक है। तो अब सपोज़ करें मैं इधर से 2 करता हूँ तो इसमें से 2 भी रिमूव कर देगा। अगर हम इसकी एग्जांपल एक ले लें स्ट्रिंग वाली, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। ये 3 मेरे पास आ गए माई लिस्ट में। नाउ माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिमूव बनाना, ठीक है, एंड देन प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। सॉरी, कोटेशन में आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव कर लिया, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। चलते हैं मेथड 2 की तरफ। तो मेथड 2 आपके पास क्या है? मेथड 2 है आपके पास डेल फंक्शन। मैं इसीलिए इसको दोबारा उठा लेता हूँ, सॉरी, ये लिस्ट मैंने दोबारा उठा ली, ओके। एंड अच्छा, मैं प्रिंट इसलिए करता हूँ ताकि बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन आपके सामने आ सके। अच्छा, अब देखें रिमूव में और डेल में डिफरेंस क्या है। रिमूव फंक्शन के लिए आपको वो स्पेसिफिक एलिमेंट देना पड़ता है जिसको आपने रिमूव करना है, बट विद हेल्प ऑफ डेल फंक्शन आप वो पोजीशन बताएंगे कि आपने कौन सी पोजीशन वाली वैल्यू को डिलीट करना है। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये है, डेल माई अंडरस्कोर लिस्ट। अब आपने कौन सी पोजीशन वाला डिलीट करना है? सेकंड पोजीशन वाला, यानी कि ऑरेंज 0 1 2। तो सिंपली आप यही करेंगे। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। तो ये आपके पास लिस्ट इस तरह क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ
तो इसको भी देख लें, इस पे भी करके देख लेते हैं हम अभी। एंड del my underscore list which value, suppose the fourth value, and then print my underscore list। ठीक है, तो फोर्थ वैल्यू डिलीट हो गई। फोर्थ वैल्यू कौन सी थी? 5, तो 5 इसमें से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं मेथड 3 की तरफ। तो मेथड 3 में आपके पास है जी, मेथड 3 में हम यूज़ करते हैं पॉप फंक्शन। ओके, अच्छा, पॉप फंक्शन और del फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सपोज करें मैं इस लिस्ट को उठा लेता हूँ दोबारा, एंड लाइक दिस, माई लिस्ट, प्रिंट माई लिस्ट एंड माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पॉप, और आपने यहाँ पोजीशन दे देनी है सेम लाइक del। ठीक है, मैं अगेन फोर्थ, शायद हमने पहले फोर्थ किया था, यस फोर्थ। तो फोर्थ में वैल्यू क्या थी? 5, तो 5 इस लिस्ट में से डिलीट हो गया है। ठीक है, अगर प्रिंट करके देख लें तो 1 2 3 4 एंड 6। तो इस तरह पॉप फंक्शन काम करता है। del फंक्शन और पॉप फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्टिंग का। तो यहाँ मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, माई अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, मैं रैंडम वैल्यूज ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, ना इसको अगर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ तो अंडरस्कोर सॉर्ट एंड दिस एंड प्रिंट द रिजल्ट माई लिस्ट। तो इस तरह, सॉरी लिस्ट क्योंकि मैंने न्यू डिफाइन नहीं की, तो इस तरह से देखें लिस्ट को आप सॉर्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी भी आउटपुट दिखा दूँ, माई अंडरस्कोर लिस्ट। तो ये लिस्ट थी, उसके बाद सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग करने के बाद ये आपके पास आउटपुट आ गई। तो अगर आप लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। सॉरी, रिवर्स के लिए सिंपली आपने कमांड लगानी है माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिवर्स। ओके, सॉरी, इसमें ये आएगी पैरेंथेसिस एंड प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। तो ये जो लिस्ट थी उसको रिवर्स कर दिया। अच्छा, चले मैं अगर इसको लेता हूँ अनसॉर्टेड लिस्ट को, एंड नाउ यू हैव द इनवर्स लिस्ट। अच्छा, ये जो काम है हम स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्ट्रिंग के लिए सॉर्टिंग करके दिखाऊं, माई अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, सॉरी, बी कॉमा जेड कॉमा ई कॉमा टी, ये लिस्ट आ गई। और इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, पहले प्रिंट कर लेते हैं इसको, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट एंड माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट सॉर्ट एंड देन पैरेंथेसिस, सॉरी, एंड देन प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। ये आपके पास लिस्ट आ गई जिसमें अल्फ़ाबेट से, अनअरेंज से इसको सॉर्ट कर लिए, BETN Z। तो चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ काउंट। तो काउंट फंक्शन आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? काउंट फंक्शन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी वैल्यू अगर आप काउंट करना चाहते हैं लिस्ट में कि वो कितने टाइम रिपीट हुई है, तो आप इजीली कर सकते हैं। सपोज करें माई लिस्ट डॉट काउंट, मैंने ये लिस्ट इसलिए उठाई क्योंकि इसमें 5 2 टाइम रिपीट हो रहा था, एंड आपने जी 5 देखना है कितने टाइम रिपीट हो रहा है। इसमें करें माई लिस्ट एंड माई लिस्ट डॉट काउंट 5, तो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। सपोज करें इसको अगर मैं चेंज कर दूं अगेन 5, तो अब ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है। सेम काम आप स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं इस लिस्ट को भी कॉपी कर लूं एंड मैं इसमें ऐड कर देता हूं जी टी भी एंड जेड भी। ओके, नाउ माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट काउंट व्हाट, स्ट्रिंग में आएगा ये जेड, 0 टाइम रिपीट हो रहा है, सॉरी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 0 इसलिए है क्योंकि लिस्ट जो सेव थी वो ये वाली थी। ठीक है, नाउ मैं इसको चेंज करता हूँ टी के साथ, तो ये भी आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, इसकी खूब प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हों। जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब आप करेंगे आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो मैंने यहाँ मिस कर दी होंगी, तो वो आपको नई चीज़ें सीखने का भी मौका मिलेगा। बाकी अगर आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।